हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृतातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हमने अभी तक अजामिल कथा का श्रवण किया। कैसे एक ब्राह्मण वैश्या से प्रेम करके या काम वासना के चलते वैश्या के वो अंधा होकर के अपनी स्थिति से गिर जाता है, और कैसे फिर बाद में भगवान उसको बचाते हैं, ये हमने देखा। अब आगे जो है हम लोग अजामिल के बाद कथा सुनने के बाद जब परीक्षित महाराज को पक्का भगवान के लीला के ऊपर विश्वास हो जाता है कि भगवान का नाम जो है बचा सकता है नरक में जाने से, तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि बाद में जाकर के कैसे किस तरीके से विसर्ग सृष्टि हुई उसके बारे में बताइए। और जो दक्ष हैं, जिनको पहले मनवंतर में जो स्वयंभू मनु थे उस मनवंतर में भगवान शिव का अपमान करने के चलते उनको छग मुंडी मिलती है। छग मुंड मतलब बकरे का जो है गला प्राप्त होता है। बहुत दुखी रहते हैं और अपने ये जीवन लीला को समाप्त करते हैं। बाद में वही जो प्रचेता रहते हैं, जो प्राचीन बरही के पुत्र 10 प्रचेता थे, वो उनके पुत्र बन के आते हैं। जब 10 प्रचेता लोग की तपस्या पूरी हो जाती है 10,000 वर्षों की, भगवान आशीर्वाद देते हैं, उनको सृष्टि करने के लिए बोलते हैं। तो प्रचेता जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ जो है जंगल झाड़ियां हैं, और प्रचेता अपने क्रोध की अग्नि से उनको जलाने लगते हैं। तब जो सोम देवता है, चंद्रमा है, वो प्रकट होते हैं। वो बोलते हैं कि आप जो है इनको मत जलाइए, आपको जितनी जरूरत है उसके अनुसार आप जो है इनका व्यवहार कीजिए। और आपको जो है भगवान ने सृष्टि के लिए बताया हुआ है। तो आप जो है यह पुत्री है, प्रमलोचा, अप्सरा और कंडू जो ऋषि थे उनकी पुत्री, उनको आप जो है मरीषा नाम था उनका। और मरीषा जो है उनके साथ जो है आप अपना आगे का जो है क्रियाकलाप कीजिए, इनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और मरीषा बहुत देखने में बहुत सुंदर थी। मरीषा को 10 प्रचेताओं की उन्होंने बहुत सेवा की, उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र का नाम जो है उन्होंने दक्ष रखा। और ये वही राजा दक्ष थे जो पहले प्रजापति थे, और उनको अपने पूर्व जन्म की कथा प्राप्त थी, याद थी। तो उन्होंने जो है बहुत कठिन तपस्या की, भगवान विष्णु की हंस गुह्य प्रेयर्स जो है उन्होंने किया, प्रार्थनाएं की, जिसको हंस गुह्य कहते हैं। और भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम जो प्रजापति बनना चाहते हो, ब्रह्मा जी की जो तुम कामना पूर्ण करना चाहते हो, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। हाँ, और ये मेरा आशीर्वाद है। और तब जो है ये दक्ष जी जो है वो जो अशिकनी, हाँ, उनसे विवाह करते हैं। ये जो है पंचजन्य प्रजापति हैं, उनकी पुत्री हैं अक्षिनी। और उनसे जो है सबसे पहले ये 10,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिनमें सबसे बड़े जो पुत्र होते हैं वो हर्यस्व होते हैं। और जब ये तपस्या करने जाते हैं, क्योंकि दक्ष ने बोला होता है कि आप तपस्या कीजिए, तपस्या करके आप जो है आपको जो शक्ति प्राप्त होगी उससे आप जो है जनसंख्या का विस्तार कर पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे। तो जब ये 10,000 पुत्र जाते हैं तो तपस्या के अंतर नारद मुनि बोलते हैं कि तुम कहाँ इस संसार में फंसे हुए हो, भगवान की भक्ति करो और भगवत धाम जाओ, यहाँ पे रहने कोई फायदा नहीं है। और हर्यश्व जो है उनकी बात मान करके भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित होते हैं। और फिर उसके बाद जो है सबलाश्व नामक 1,000 पुत्र, और जो जिसमें सबसे बड़े सबलाश्व थे, उनको उत्पन्न करते हैं और फिर उनको तपस्या के लिए भेजते हैं। उनको भी नारद मुनि जो है ब्रह्मचारी बना देते हैं। और वो सोचते हैं कि मुझको जो है दक्ष का भी उद्धार करना चाहिए। ये सोच करके वो जो है दक्ष के पास जाते हैं। और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखाता चलूं।
ताकि उससे आपको एक बहुत सुंदर आइडिया हो जाएगा एक कैसे जो है भगवान अ, कृपा करते हैं। दक्ष यहाँ पे देखिए पूजा करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान प्रसन्न होकर उसको कृपा करते हैं। और हरियास को और सबलास को दोनों को जो है नारद मुनि प्रचार करके अ, भगवत धाम भेज देते हैं। अब दक्ष के पास जब नारद मुनि जाते हैं उनको बताते हैं कि दक्ष तुम्हारे पुत्रों के साथ मैंने व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया। और यहाँ पे जो है दक्ष बहुत दुखी होते हैं, बहुत कष्ट में आते हैं। तब ब्रह्मा जी आते हैं और उस समय दक्ष जो है नारद मुनि को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं और नारद मुनि को श्राप देते हैं कि 3 दिन से ज्यादा तुम कहीं भी ठहरोगे नहीं, क्योंकि तुम जहां ठहरते हो वहां तुम जो है परेशान उत्पन्न करते हो। जैसे तुम मेरे पुत्र, जो मेरे पुत्र थे उनको तपस्या करना था, तपस्या करके उनको जो है गृहस्थ आश्रम का भोग करना था। उसके बाद जब वो सृष्टि प्रजा सृष्टि कर लेते उसके बाद उनको संन्यास लेना था, लेकिन तुमने पहले ही संन्यास करवा दिया। हाँ, ये बोल करके जो है बहुत बुरा भला बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी उसको जाते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप जो है पुत्रियों को उत्पन्न कीजिए, और जिससे अगर आप पुत्रियों को उत्पन्न करते हैं तो नारद मुनि स्त्रियों के पास नहीं जाते हैं। तब जो है फिर से उन्होंने 60 पुत्रियां उत्पन्न की। ब्रह्मा जी के सुझाव पे दक्ष ने 60 पुत्रियां उत्पन्न की। और फिर अलग अलग पुत्रियों ने अलग अलग पक्षियों को, 84 लाख योनियां हैं उनको जो है जन्म दिया। और आगे आने वाले जो जियोलॉजी है उसमें हम देखेंगे कैसे जो है जन्म दे रही हैं। इसमें आप देखिए जो उनकी पुत्री अदिति थी उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। हम्म। और कश्यप ऋषि से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जो विश्वान, जो सूर्य देव हैं हमारे इस बार के, वैवस्वत मनु और आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु, उरुक्रम, इतने 12 आदित्य उत्पन्न हुए। हम लोग पूछा जाता है 12 आदित्य कौन से हैं, तो ये जो है नाम है 12 आदित्यों के। इसमें से व्यस्वान ने संज्ञा के साथ शादी करके साध्यदेव और यमराज और यमी, जो यमुना देवी हैं जिनका बाद में विवाह भगवान कृष्ण से हुआ, उनको उत्पन्न किया। और फिर विवस्वान ने वड़वा के साथ एक घोड़ी के रूप में उनके साथ जो है विवाह किया और अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। फिर विवस्वान ने छाया के साथ जब विवाह किया तो उनसे शनिश्चर और सावर्णी मनु उत्पन्न हुए। और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, ताप्ती, जो संवरण से जिनका विवाह हुआ। फिर आर्यमा ने मातृका के साथ विवाह किया और बहुत सारे जो विद्वान ऋषि थे उनके सृष्टि हुई, उनको उत्पन्न किया। और खासकर ऐसे मनुष्य की सृष्टि हुई आर्यमा से जो जिनके पास बहुत ही स्पेशल जो है कह सकते हैं अद्भुत उनके पास क्षमता थी, जिससे वो आत्म साक्षात्कार कर सकते थे, जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं बनाए गए थे। उसके बाद पूसा, जिसकी जो है दांत तोड़ दी गई थी, क्योंकि जब भगवान शिव का अपमान हो रहा था वो हंसे थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई। और लास्ट में जो है त्वष्टा, त्वष्टा के साथ जो है रचना, जिनकी शादी हुई, जो दैत्यों की जो है पुत्री थी, उन्होंने सन्निवेश और विश्वरूप नामक पुत्र को उत्पन्न किया। तो त्वष्टा एक तो वो आदित्यों में आते हैं, देवताओं में आते हैं, अदिति के पुत्र हैं, जो आदित्य लोग हैं उसमें। लेकिन उनका विवाह जो है रचना से हुआ, जो दैत्यों की पुत्री थी, इससे उनको एक पुत्र हुआ विश्वरूप। और बाद में वही विश्वरूप जो है इंद्र के गुरु बने। तो अब जब गुरु बने वो इंद्र के, तो परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि उनके गुरु तो ऑलरेडी थे, भगवान बृहस्पति देव, तो फिर उनको गुरु क्यों बनाना पड़ा। तो ये अगर आपको जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, कैसे और किन कारणों की वजह से, किन परिस्थितियों की वजह से इंद्रदेव को जो है गुरु, जो है दूसरा गुरु अपनाना पड़ा।
तो आज जो है हमारा वीडियो यहीं तक। और हरे कृष्णा, हरि बोल, ग्रंथराज श्रीमद् भगवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गाय गौर सिकनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।